जय हिंद दोस्तों। सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा एक दोस्तों बिहार दरोगा पीटी के लिए होमवर्क सीरीज लाया गया है, जिसमें दोस्तों आज हम लोग डे 2 देखने वाले हैं, जो दूसरा दिन का है उसी को देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों आपको एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है डे 1 का। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्रत्येक में 75 क्वेश्चन रहता है सेट में। 75 क्वेश्चन इसलिए रहता है दोस्तों क्योंकि आपको 100 में से 75 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो 100 में से 75 लाना अनिवार्य है। और ज्ञान बिंदु एकेडमी संस्था के जो डायरेक्टर रोशन आनंद सर हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि अगर आप यह डेली 75 क्वेश्चन आप यदि कन्फर्म याद कर लेते हैं तो आपको दोस्तों 75 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा, 75 प्लस आप ला सकते हैं। तो उसी को आज हम लोग टेस्ट यहाँ पे लेके हैं। और दोस्तों हम लोग अलग से, आपको पता है, पीपीटी के रूप में देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान देना है, यहाँ दे रहा है कि हाल ही में भारत सरकार किन 2 योजनाओं पर अपने 10 वर्ष पूरा किया है। यही क्वेश्चन दोस्तों हम लोग पीपीटी के रूप में देखेंगे। और यह दोस्तों जो डे 2 का टेस्ट हुआ है यह 21/1/2025 को हुआ है। तो चलिए बिना देर के हम लोग टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। सीरीज वाइज देखेंगे, टॉपिक वाइज एक तरह से कहिए तो। देखिए सबसे पहले करंट अफेयर और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन दिया गया है, पहले उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में भारत सरकार की किन 2 योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरा किया है। तो देखिए 10 वर्ष पूरा हुआ दोस्तों, एक जल जीवन मिशन योजना को और जनधन योजना को। और यह दोनों योजना दोस्तों 2014 में चालू हुआ था, याद रखिएगा। जल जीवन मिशन 2014 में चालू हुआ था और जनधन योजना 2024 में हुआ था। तो दोस्तों 2024 में 2014 और 2024 में इन दोनों योजनाओं का 10 वर्ष पूरा हो गया है। नेक्स्ट है कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई थी। देखिए स्मार्ट सिटी योजना 2015 में शुरू किया गया था। और भारत का पहला स्मार्ट सिटी आपसे पूछेगा तो भुवनेश्वर हो जाएगा। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है, तो भुवनेश्वर। और स्मार्ट सिटी मिशन योजना दोस्तों 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी। देखिए आयुष्मान भारत योजना दोस्तों 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि 33वें प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया था। देखिए दोस्तों, जो 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था और यह दोस्तों नई दिल्ली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया है। तो मिशन प्रगति को 2015 में लॉन्च किया गया है, 2015 में। देखिए दोस्तों, जितना आपका क्लास में बताया गया है टोटल बात को हम यहाँ पर पीपीटी के रूप में लेकर आए हैं। चलिए नेक्स्ट है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति के द्वारा लागू किया गया है। तो दोस्तों डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति। आरक्षण के भीतर आरक्षण को दोस्तों डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट पूछेगा दोस्तों क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजीआई यानी कि दोस्तों वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अभी हाल ही में बने हैं संजीव खन्ना। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश पूछेंगे यानी कि सीजीआई, तो हीरालाल होता है दोस्तों, हीरालाल जेकानिया हो जाएगा, हीरालाल जेकानिया। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या, देखिए कुल पूछ रहा है दोस्तों तो 34 हो जाएगा, लेकिन अगर केवल न्यायाधीश के कहता तो 33 होता। और दोस्तों जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी कि टोटल 34 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा कि भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है। तो भारत का पहला दोस्तों स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन दोस्तों वंदे भारत है, रेल है, वंदे भारत रेल, जिसका निर्माण 2018 में हुआ था, 2018 में। और वंदे भारत रेल का दोस्तों नाम परिवर्तन आपसे पूछेगा तो 2019 में वंदे भारत कर दिया गया था, वंदे भारत है। और वंदे भारत दोस्तों पहला जो रेल चला था 2020 में चला था, जो कि वाराणसी से दिल्ली तक, याद रखिएगा। सभी बात दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई। देखिए भारत का पहला किसान रेल 2020 में चलाया गया था। और दोस्तों देवलाली से दानापुर दोस्तों आपको बिहार में पड़ता है और देवलाली जो है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखिएगा। तो पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर चलाया गया था। नेक्स्ट है कि पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक चली। तो पहली तेजस रेल जो था यह वाराणसी से अहमदाबाद के बीच चला था, जो कि वाराणसी आपको यूपी में पड़ता है और अहमदाबाद आपका गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है। तो भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन दोस्तों आपका वासुकी है, वासुकी, जो कि हरियाणा के अंदर चलाया गया था, वासुकी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 कि वर्तमान में मोबाइल फोन निर्माताओं में भारत का स्थान क्या है।
देखिए मोबाइल निर्माण में कहेगा दोस्तों तो भारत दूसरा स्थान पर, याद रखिएगा भारत दूसरा स्थान पर। अर्थव्यवस्था में कहेगा भारत का स्थान दोस्तों तो 5वां है, अर्थव्यवस्था में याद रखिएगा भारत का स्थान 5वां है। और दूरसंचार में पूछेगा भारत का स्थान, तो दूरसंचार में दोस्तों दूसरा हो जाएगा, दूरसंचार में दूसरा। यही दोस्तों आपको रेल नेटवर्क में कहेगा, तो रेल नेटवर्क में दोस्तों भारत का स्थान जो है 4था है, याद रखिएगा। पहला स्थान पर दोस्तों अमेरिका है, दूसरा स्थान पर आपका चीन है, तीसरा स्थान पर आपका रूस है और चौथा स्थान पर आपका भारत है रेल नेटवर्क में। चलिए नेक्स्ट है कि 6, केंद्र सरकार के द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024 में से 25 के तहत कितने खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है जो चालू वित्त वर्ष में 2024-25 के तहत लगभग दोस्तों 3 करोड़ खाता, लगभग 3 करोड़ खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि विश्व की विलय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है। तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ी हो जाएगा जनधन योजना, जो कि 2014 में शुरू हुआ है और इसको दोस्तों हाल ही में भी हम लोग देखे हैं कि 10 वर्ष इसका पूरा हो गया है। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई थी। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों जो बाल विवाह रोकने के लिए आपका बाल विवाह मुक्त पहल, बाल विवाह दोस्तों मुक्त पहल हो जाएगा, यहाँ पहला लिखा गया लेकिन मुक्त पहल है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा आपका पश्चिम बंगाल में है और दूसरा स्थान पर दोस्तों आपका अपना बिहार है। दूसरा स्थान पर कौन है, तो बिहार है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, बोला कि प्रधानमंत्री के द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो सहकारिता वर्ष के रूप में दोस्तों आपको 2025 को घोषित किया गया है, 2025 को। नेक्स्ट है कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी। तो सहकारिता मंत्रालय की स्थापना दोस्तों 2021 में किया गया है, 2021 में। और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन होते हैं, तो यह दोस्तों याद रखिएगा अमित शाह होते हैं, अमित शाह। देखिए दोस्तों क्लास में जितनी भी बात बताया गया है टोटल बात को यहाँ पर हम आपको कवर कर लिए हैं, टोटल बात को ही। तो इसलिए दोस्तों आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। और अगर दोस्तों यह हम लोग सेट नंबर 2 देख रहे हैं कि दूसरा दिन का, लेकिन इससे पहले दिन का भी दोस्तों डे फर्स्ट यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर देखिए प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी। तो यह दोस्तों 2025 में शुरू होगा, 2025 में। नेक्स्ट है कि जनगणना रिपोर्ट 2025 का रिपोर्ट कब प्रकाशित किया जाएगा। तो दोस्तों प्रकाशित किया जाएगा 2026 में, याद रखिएगा। और जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है, तो जनगणना के वर्तमान आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार दोस्तों नारायण है जनगणना के वर्तमान आयुक्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो पूरा करने का लक्ष्य दोस्तों 2028 तक रखा गया है, 2028 तक। और देखिए दोस्तों 2026 तक आपको परिसीमन फिक्स कर दिया गया है, 2026 तक कोई संशोधन इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों जनगणना जो 1971 पर आधारित है, अभी वर्तमान जो परिसीमन है जो कि 2026 तक निर्धारित किया गया है, यह 1971 पर आधारित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि हाल ही में एनपीआर को अपडेट किया गया, तो एनपीआर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो देखिए दोस्तों एनपीआर का सबसे पहला नाम याद रखना है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और यह दोस्तों पहला राज्य जो लागू करने वाला था असम था, 2019 में लागू किया था, 2019 में। नेक्स्ट है कि एनसीआर को किस वर्ष लागू किया गया, तो अभी देख लो दोस्तों 2019 में लागू किया गया है, 2019 में। नेक्स्ट है कि गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया और इसका संकेतक क्या है। तो देखिए दोस्तों गुरुत्वीय नियतांक का जो मान दिया गया था वह दोस्तों हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। और इसका जो संकेतक है दोस्तों बरी जी है, बरी जी है। और इसका मान पूछेगा तो मान देखिए, मान जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बोल रहा है कि पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों 2016 में, याद रखिएगा 2016 में पीएम फसल योजना की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान को लागू होने के समय मूल अधिकार की संख्या कितनी है। तो मूल अधिकार की संख्या 7 है जब संविधान लागू हुआ था, यानी कि दोस्तों मूल संविधान में। अभी वर्तमान में दोस्तों पूछेगा तो वर्तमान में दोस्तों 6 प्रकार के मूल अधिकार आपको है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बोला कि केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। और जो केसरी पत्रिका है दोस्तों वह मराठी भाषा में है
और जो मराठा पत्रिका है वह दोस्तों अंग्रेजी भाषा में, याद रखिएगा, यह दोनों याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों रहीमतुल्लाह सियानी थे, और पहला दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहला कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, और सेकंड रहीमतुल्लाह सियानी। यहीं पे दोस्तों पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो पारसी अध्यक्ष दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। फिर कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो अंग्रेज में आ जाएगा जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। फिर पूछेगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अधिवेशन के दोस्तों अध्यक्ष का था व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट है कि किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन का संश्लेषण में किया जाता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण में दोस्तों नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षा का पद किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? तो यानी कि सीएजी। देखिए भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षा का पद दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत, याद रखिएगा। और यह सीएजी की चर्चा दोस्तों आर्टिकल 148 में की गई है, आर्टिकल 141 में, याद रखिएगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का। अभी वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आपसे पूछेगा तो कौन है? तो याद रखिएगा संजीव मूर्ति, संजीव मूर्ति। नेक्स्ट है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में दोस्तों भगत सिंह के द्वारा किया गया है, भगत सिंह के द्वारा। यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो वह दोस्तों 1924 में किया गया था। फिर उसको दोस्तों नाम परिवर्तन आगे चल के HSRA यानी कि HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसकी स्थापना दोस्तों 1926 में, सॉरी 1928 में किया गया था, याद रखिएगा 1928 में। नेक्स्ट है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो देखिए दोस्तों भारत में मौद्रिक नीति जारी किया जाता है RBI के द्वारा, और RBI की स्थापना पूछेगा तो दोस्तों 1934 के अधिनियम के तहत हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुआ था, और RBI का राष्ट्रीयकरण पूछेगा दोस्तों तो आपका 1949 में हुआ था, याद रखिएगा 1949 में। नेक्स्ट आते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराज का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था और यह कहाँ अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों जो धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था, और यह दोस्तों वाराणसी में अवस्थित है, वाराणसी में, वाराणसी में। और याद रखिएगा ये भी पूछ सकता है कि धर्मराज का स्तूप किस कौन धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। धनलक्ष्मी में फिर यह है कि सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी और इसे कब शुरू किया गया था? तो देखिए सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए दोस्तों इंद्रधनुष योजना, इंद्रधनुष योजना, और यह दोस्तों 2014 में बलिया से चलाया गया था, 2014 में बलिया से। नेक्स्ट है कि UNEP यानी कि पूरा इसका फुल फॉर्म दोस्तों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा, और इसकी स्थापना किस सम्मेलन में किया गया था? तो देखिए दोस्तों 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन होता है उसी में दोस्तों UNEP का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग दोस्तों सेरेब्रम, नहीं सेरेब्रम नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे गलत दे दिया गया, सेरेब्रम नहीं होगा, सेरेबेलम हो जाएगा, छोटा कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका सेरेब्रम नहीं होगा, ये सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों, यहाँ पे बड़ा होगा, ठीक ना। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा भाग आपका है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा भाग आपसे कहेगा तो आपका दोस्तों सेरेब्रम हो जाएगा, याद रखिएगा, सेरेब्रम सबसे बड़ा भाग। चलिए नेक्स्ट बात है कि भारत में मंत्री परिषद का आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो देखिए दोस्तों मंत्री परिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है, और इसको 91वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों निर्धारित किया गया था, 91वां संविधान संशोधन के तहत निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है? तो देखिए दोस्तों जो नर्मदा नदी है वह आपको विंध्यन और सतपुरा के पहाड़ी से, विंध्यन और सतपुरा के पहाड़ी से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो देखिए जैव विविधता अधिनियम दोस्तों 2022 में पारित किया गया था, जैव विविधता अधिनियम, और यह दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस आपसे पूछेगा तो 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि PM गरीब कल्याण
रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो देखिए दोस्तों, पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना यह दोस्तों 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया से के हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, बिहार के खगड़िया से स्टार्ट हुआ था। और यह भारत के दोस्तों 6 राज्य में है, भारत के 6 राज्य में है पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना। चलिए नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान को किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा दोस्तों आर्टिकल 124 में की गई है, आर्टिकल 124 में। और इस दोस्तों आर्टिकल 125 के तहत वेतन के निर्धारित किया गया है। आर्टिकल 125 के तहत वेतन को, जिसमें न्यायाधीश का वेतन पूछेगा तो 2.5 लाख है, यानी कि 2.5 लाख, 2,50,000। और मुख्य न्यायाधीश का वेतन पूछेगा तो 2.8 यानी कि 2,80,000 है मुख्य न्यायाधीश का वेतन, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, वहां पे हम लोग कवर कर लिए करेंट अफेयर और जो भी बुक से टॉपिक दिया गया था याद करने के लिए वो सभी हम लोग कवर कर लिए वहां से जो इतना भी क्वेश्चन था। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स अब यहाँ से हम लोग शुरू होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना गया है? तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों यह अवधारणा एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। और एक एडम स्मिथ अपनी पुस्तक में दोस्तों, जिस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस में दोस्तों, जिसको 1776 में प्रकाशित किए थे, 1776 में। और इसी पुस्तक में दोस्तों यानी कि वेल्थ ऑफ नेशंस में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट है कि कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की किस श्रेणी में रखा गया है? तो कृषि को दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, प्राथमिक क्षेत्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, बोला कि गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है? तो दोस्तों देखिए, गैस और जल विद्युत आपूर्ति आपका दूसरा क्षेत्र में आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में। और तीसरा क्षेत्र में आता है दोस्तों सेवा संबंधित जो भी है वह तृतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा तृतीय क्षेत्र का विषय नहीं है? अच्छा, तृतीय क्षेत्र का विषय नहीं है, देखिए अभी बताएं सेवा है, इसमें होटल में भी दोस्तों आ जाएगा तृतीयक में। चिकित्सा देखिए दोस्तों, हाँ चिकित्सा भी आ जाएगा सेवा क्षेत्र में। रियल एस्टेट भी आ जाएगा। और वस्त्र पोशाक नहीं होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। या दोस्तों दूसरा क्षेत्र में आ जाएगा, सेकेंड यानी कि द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसने किया था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किंग जॉर्ज फिशर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 36 है कि सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में दिया गया था? क्या दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और यह हस्तक्षेप का नीति दोस्तों एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा किया गया है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। और इनका कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम है दोस्तों दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? तो कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है तो वह क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, वैसी अर्थव्यवस्था जिसको साथ कोई अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं है तो उसको हम दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो भारत में दोस्तों मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित समाजवादी। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? तो देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन पहली बार 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और ये उनके द्वारा बताया गया दोस्तों, अनुमान जो लगाया गया था कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय, 20 रुपये दोस्तों प्रति व्यक्ति आय अनुमान लगाया गया था, याद रखिएगा 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 7 होती है, मूल मात्रा की कुल संख्या दोस्तों 7 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सही सुमेलित करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपका सुमेलित करके ही लाए थे। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और आवृत्ति का मात्रक पूछेगा तो हर्ट्ज होगा। ठोस कोण का दोस्तों अस्टेरेडियन होता है, ठोस कोण का अस्टेरेडियन, आवृत्ति का हर्ट्ज, विद्युत धारा का एम्पियर। नेक्स्ट दोस्तों विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति का आपका वाट हो जाएगा। फिर है ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई आपका दोस्तों कैलोरी हो जाएगा, कैलोरी। नेक्स्ट है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन, तापमान का केल्विन हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों खगोलीय दूरी से है, खगोलीय दूरी से संबंधित है।
नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी दीप्त तीव्रता को एस इकाई है, एस आई इकाई है, तो कैंडला है दोस्तों, दीप्त तीव्रता का कैंडला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वह दोस्तों क्या कहलाता है, तो वह दोस्तों अदिश राशि कहलाता है। जिसमें केवल परिमाण होगा वो अदिश राशि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप प्रवणता यह कैसी राशि है, तो यह सभी दोस्तों सदिश राशि का उदाहरण है, सदिश राशि का। नेक्स्ट है कि यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग कौन सा है, तो देखिए दोस्तों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग पूछेगा आपसे, तो राइबोसोम हो जाएगा। राइबोसोम, जिसको दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो देखिए दोस्तों कोशिका का सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था, और ये दोस्तों कॉर्क के टिश्यू में देखे थे, कॉर्क के टिश्यू में, और वह मृत कोशिका देखे थे, ध्यान रखिएगा मृत कोशिका में देखे थे। अगर यही आपसे जीवित कोशिका पूछेगा दोस्तों, तो जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक देखे थे, ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट है कि किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अवशिष्ट पिटान में मदद करता है, तो दोस्तों लाइसोसोम, लाइसोसोम मदद करता है। और लाइसोसोम की खोज कहेगा कि लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे, तो डी डुबे थे, डी डुबे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है, तो कोशिका का दोस्तों सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या के रूप में लाइसोसोम को जाना जाता है, लाइसोसोम को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्राणी में सबसे लंबी कोशिका, तो प्राणी में दोस्तों सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, तंत्रिका कोशिका जो कि मस्तिष्क में होता है, तंत्रिका कोशिका याद रखिएगा। और सबसे छोटी कोशिका कहेगा दोस्तों, तो संसार में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका। नेक्स्ट है कि केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो केंद्रक की खोज दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट है कि कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, तो कोशिका का शक्ति गृह दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है, माइट्रो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मेट्रो नहीं माइट्रो हो जाएगा, माइट्रो। नेक्स्ट है कि कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए, तो कोशिका का सबसे बाहरी दीवार दोस्तों कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली। और यह कोशिका झिल्ली दोस्तों ध्यान रखिएगा जंतु कोशिका का सबसे बाहरी दीवार होता है, यही पादप कोशिका का सबसे बाहरी दीवार पूछता है, तो कोशिका भित्ति हो जाता है, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है कि कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग बताइए, और एरिया का काम करने वाला अंग का नाम क्या है, तो उसको दोस्तों गोल्जी का होता है, गोल्जी का, जिसको दोस्तों ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया था, अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि ल्यूवेनहॉक के द्वारा, जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पाते हैं कि वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना था, तो दोस्तों जीव द्रव्य को, जो जीवन का भौतिक आधार मानने वाला व्यक्ति दोस्तों कौन थे, हक्सले, और यह जीव द्रव्य को माने थे, जीव द्रव्य को। नेक्स्ट है कि कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया सही लिखा हुआ है, वहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा एरर था टाइपिंग। नेक्स्ट है कि कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको माना जाता है, तो कोशिका के ऊर्जा के रूप में दोस्तों एटीपी को माना जाता है, एटीपी को। नेक्स्ट है कि वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है, तो यह प्रकाश संश्लेषण से है, याद रखिएगा। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध प्रकाश संश्लेषण में है। नेक्स्ट है कि आरबीसी का निर्माण और कब्रस्तान किसे कहते हैं, देखिए आरबीसी का निर्माण गृह कहेगा तो अस्थि माजा हो जाएगा, और दोस्तों कब्रस्तान कहेगा दोस्तों तो पलीहा यानी कि स्प्लीन जिसे बोलते हैं, तो पलीहा हो जाएगा, याद रखिएगा। आरबीसी का निर्माण कहाँ में होता है, तो अस्थि माजा में, और आरबीसी का कब्रस्तान किसको कहते हैं, तो पलीहा यानी कि स्प्लीन को। नेक्स्ट है कि कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करता है, तो दोस्तों कोशिका ऊतक को, कोशिका ऊतक को निर्माण करता है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, जो कि प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों कोशिका के बाहरी आवरण को कहते हैं, कोशिका के बाहरी आवरण को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र धागे की समान संरचना कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों केंद्रक में पाया जाता है, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य में कोशिका विभाजन मुख्यतः होते हैं, तो देखिए मनुष्य में जो कोशिका विभाजन होता है दोस्तों वह दो प्रकार के होते हैं, एक समसूत्री और दूसरा दोस्तों अर्धसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया था,
तो गुणसूत्र शब्द जो प्रदान किया गया था वाल्डेयर के द्वारा, वाल्डेयर के द्वारा। नेक्स्ट है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण, अभी थोड़ी देर पहले बताएं दोस्तों कि कोशिका भित्ति होता है पादप कोशिका का, और जंतु कोशिका का बाहरी आवरण पूछेगा तो कोशिका झिल्ली हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है कि डीएनए के द्विलेक्स प्रारूप की पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो देखिए दोस्तों, डबल हेलिक्स मॉडल पूछ रहा है, डीएनए से संबंधित है, जो कि वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, और इसके खोजकर्ता दोस्तों पूछेगा तो हो जाएंगे फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर दोस्तों, मिक्सचर नहीं मिसर थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 71 है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होता है, केंद्रक के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों यौगिक कहलाएगा, यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को मिलाने से दोस्तों यौगिक का निर्माण होता है। नेक्स्ट आते हैं कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु का गुण पाए जाते हैं वह दोस्तों उपधातु कहलाते हैं। जिसमें धातु अधातु का गुण पाया जाता है वह उपधातु कहलाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो प्राकृतिक के तीनों अवस्थाओं में दोस्तों जल पाया जाता है, जल। नेक्स्ट है कि पदार्थ का चतुर्थ अवस्था कौन सा है? तो पदार्थ का दोस्तों चौथा अवस्था का प्लाज्मा है, और पांचवा अवस्था का है दोस्तों तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा, BIC। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन जो था डे 2 को हम लोग कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग डे 3 को देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको बार बार बताते हैं दोस्तों कि कमेंट करने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम में ज्वाइन कैसे होना है? तो टेलीग्राम में दोस्तों देखिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।